हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में परक्यूजिट का बहुत सारा परक्यूजिट हम लोग देख चुके थे। हम लोग उसके आगे ही आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले भी बोले हम लोगों का वीडियो छोटा छोटा हो रहा है बिकॉज जो हम लोग डिवाइस में हम लोग शूट कर रहे हैं उसमें हम लोग बड़ा वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैनेज कर लेना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों का जो पहला टॉपिक है आज का वो है फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। क्या है फ्री एजुकेशन फैसिलिटी? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय के बच्चे को या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को किसी को भी एजुकेशन फैसिलिटी देता है या तो फ्री में या तो कंसेशनल रेट पे, तब क्या होगा? अगर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी है तो सबसे पहले देखेंगे वो दे किसको रहा है। अगर एम्प्लॉय को देता है तो उसको एज अ ट्रेनिंग रिगार्ड करेंगे, उसको हम लोग टैक्स फ्री परक्यूजिट बोलेंगे। मतलब एम्प्लॉय को अगर दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो ट्रेनिंग का खर्चा परक्यूजिट नहीं होता है, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय को देता है, मतलब एम्प्लॉय को बच्चों को देता है, तो एम्प्लॉय के बच्चे को देखेंगे एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ कहाँ रहा है। अगर उसका एजुकेशन उस इंस्टीट्यूशन में होता है जिसका मालिक एम्प्लॉयर है, अगर उस इंस्टीट्यूशन पे होता है जिसका मालिक एम्प्लॉयर है, तो देखेंगे सिमिलर बच्चों उस जो एजुकेशन वो जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सिमिलर बच्चे पढ़ते हैं उसका खर्चा कितना है। अगर वो 1000 से ज़्यादा होगा तो 1000 से ज़्यादा होगा, 1000 से जितना ज़्यादा होगा, लेट्स से 1500 होगा। कितना होगा? 1500। तो 1500 में से हम लोग 1000 को माइनस कर देंगे, 500 पर मंथ पर चाइल्ड पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में बच्चों का कोई भी लिमिट नहीं है। इस केस में 2, 3, 4 जितने भी बच्चे होगा सबको ये छूट मिलेगा, सबको छूट मिलेगा। 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, यहाँ तक छूट है। इसके ऊपर जितना खर्चा होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, और ये किसको टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। किसको टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। ये हम लोग पिछले क्लास में करके आए थे। अगर कोई इसके अलावा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, तो ये टैक्सेबल होगा ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय को। ये टैक्सेबल होगा ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय को, हर टाइप ऑफ एम्प्लॉय को ये टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? एक्चुअल फीस पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। मतलब जो एक्चुअली फीस पेड होगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जितना हम लोग फीस पे करेंगे वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला, अगर पैसा इन नेम ऑफ स्कॉलरशिप आता है, मतलब एम्प्लॉयर अगर स्कॉलरशिप देता है बच्चों को, तो वो टैक्स फ्री होता है, वो टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी फैमिली मेंबर को देते हैं, कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को अगर हम लोग पैसा देते हैं तो वो भी टैक्सेबल, उसको अगर एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है। हर एम्प्लॉय को कितना टैक्सेबल होगा? एक्चुअल जितना एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर्ड करेंगे, जितना हम लोग जितना एम्प्लॉयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करेगा दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, ये था हम लोगों का फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला जो परक्यूजिट है वो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अगर हम लोगों को एम्प्लॉयर का क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलता है देन हम लोगों का टैक्सेबल परक्यूजिट क्या होगा? अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हम लोगों को मिलता है तो देखेंगे क्रेडिट कार्ड का यूज कर कहाँ रहे हैं। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम लोगों को ये टैक्स फ्री होगा, बट ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज बोल देने से नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड एम्प्लॉयर को रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए, उसका पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज हुआ है, तभी ये टैक्स फ्री होगा। अगर टैक्सेबल, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है और उसको रीइंबर्स अगर एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयर करता है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉय टू ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लब एक्सपेंडिचर। अगला क्या है? क्लब एक्सपेंडिचर। अगर क्लब में अगर कोई क्लब में रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसका एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर दे रहा है, तो फिर क्या होगा? अगर क्लब एक्सपेंडिचर, अगर हेल्थ क्लब है, अगर
एम्प्लॉई किसी हेल्थ क्लब में ज्वाइंट है और उसका जो रीइंबर्समेंट है वो एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉई अगर हेल्थ क्लब में है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, क्योंकि वो अपना हेल्थ सुधारने के लिए, तो वो टैक्स फ्री होता है। अगर वो स्पोर्ट्स क्लब में और सिमिलरली अगर स्पोर्ट्स क्लब में या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी क्लब में है तो वो भी टैक्स फ्री है। मतलब हेल्थ क्लब फुल्ली टैक्स फ्री, स्पोर्ट्स क्लब फुल्ली टैक्स फ्री। इसके अलावा अगर कोई भी क्लब में है, इसके अलावा अगर कोई भी क्लब में है और वो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए है, अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन वही सिमिलर कंडीशन होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए इसका मेंबरशिप है, और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड भी होना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए करता है, अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने नाम पे मेंबरशिप लेके रखा है, एम्प्लॉयर अपने नाम पे मेंबरशिप लेके रखा है और एम्प्लॉय जो अदर बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस जो इनिशियल फीस होगा, जो मेंबरशिप फीस होता है वो टैक्स फ्री होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयर अपने लिए करवाया था। और अदर एक्सपेंडिचर, इसके अलावा जितना भी एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है वो सारा टैक्सेबल होगा, वो सारा टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगला आते हैं गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर तुमको गिफ्ट देता है, अगर एम्प्लॉयर तुमको गिफ्ट देता है, याद रखना एम्प्लॉयर गिफ्ट देगा तभी परक्यूजिट में आएगा, कोई और गिफ्ट देता है तो वो अदर सोर्सेज में चल जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है तब वो परक्यूजिट होगा। अगर कैश में दे रहा है, अगर कैश में दे रहा है या फिर कन्वर्टेबल मनी में दे रहा है, मतलब चेक वेक में दे रहा है, तो फिर वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। कैश में गिफ्ट देना फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन गिफ्ट इन काइंड अगर होता है, कोई सामान देता है, तो पूरे साल में 5,000 से ज्यादा का वैल्यू का अगर सामान देता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹500 इन एग्रीगेट, मतलब साल भर में गिफ्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5,000। कितना, 5,000। 5,000 से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला आता है, बोल रहा है सेल। अगर हम लोग सेल या ट्रांसफर करते हैं, क्या सेल और ट्रांसफर कर रहे हैं मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट मतलब कोई भी एसेट जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जा सकते हैं, वो मूवेबल एसेट है। उसको अगर हम लोग सेल करते हैं, कौन सेल कर रहा है, एम्प्लॉयर सेल कर रहा है। किसको कर रहा है, एम्प्लॉय को कर रहा है, तभी ये परक्यूजिट है। क्या बोल रहा है, अगर सेल और ट्रांसफर कर रहा है मूवेबल एसेट, कौन, एम्प्लॉयर, किसको, एम्प्लॉय को, तब ये परक्यूजिट माना जाएगा। तब हम लोग इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूवेबल एसेट में कौन सा एसेट सेल कर रहा है। अगर कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, याद रखना कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक आइटम है, तभी हम लोग ये वाला अभी जो हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे वही करेंगे, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर घर का कोई अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, लेट्स से हम लोगों का आयरन है, हम लोगों का टीवी है, ये सब इसमें नहीं आता है। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा तो हम लोग जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उसमें से डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 50% ऑन WDV मेथड। किसमें, 50% WDV मेथड से। अब समझना, एक्चुअल कॉस्ट जो होगा कंप्यूटर का, लेट से कंप्यूटर 50,000 का है, ठीक है, और ये 2 साल पहले खरीदा गया था। कितना साल पहले, 2 साल पहले खरीदा गया था, तो आज के डेट में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। और याद रखना जो हम लोगों का बीच का जो ईयर है, लेट से 2 महीना 4 महीना, ये फ्रैक्शन को हम लोग इग्नोर मारेंगे, ठीक है, फुल ईयर लेंगे। 2 साल अगर फुल्ली 2 साल अगर वो टैक्सेबल 2 साल अगर हो चुका है खरीदा हुआ, तो हम लोग उस पर सबसे पहले तो 50% माइनस करेंगे 25,000, तो ये आ जाएगा 25,000। ये फिर अगला फिर इसमें 12,500 माइनस करेंगे तो ये 12,500 इसका अभी कॉस्ट हुआ। अगर हम लोग बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। अगर इसको हम लोग लेट से हम लोग एम्प्लॉई से 2,000 रुपये लिए, कितना लिए, 2,000, तो 12,500 से ये 2,000 को माइनस कर देंगे, 10,500 जो हो जाएगा वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। मतलब हम लोग
एक्चुअल कॉस्ट से डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% WDV में माइनस करेंगे, फिर जितना वैल्यू आएगा, जो इम्प्लॉई पैसा दिया है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है। अगला, अगर कंप्यूटर के अलावा मोटर कार बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? मोटर कार। एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV मेथड। क्या? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, ये भी WDV मेथड से, ये भी WDV मेथड से होगा। ठीक है। 20%, कंप्यूटर पे 50%, मोटर कार पे 20%। अच्छा, इसके अलावा जितना भी मूवेबल एसेट है, इसके अलावा जितना भी मूवेबल एसेट है, जैसे कि सोफा, फर्नीचर, कुछ भी मूवेबल एसेट है, वो एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, और वो भी SLM मेथड पे। किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड। डायरेक्ट जितना साल होगा, लेट्स से हम लोग 20,000 का मेरे पास फर्नीचर है, ठीक है, और 5 साल लिया हुआ हो चुका है, तो सीधा हम लोग 10% करेंगे। 20,000 का 10% 5 ईयर के लिए 10,000 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा आज का वैल्यू हो जाएगा, उसमें जितना भी हम लोग बेचे उसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों का टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला परक्यूजिट है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अभी हम लोग देखिए मूवेबल एसेट को अगर सेल करते हैं तब क्या होता है, लेकिन सेल का जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा? अगर हम लोग मूवेबल एसेट को यूज कर रहे हैं और उस मूवेबल एसेट में सबसे पहले देखेंगे कौन सा एसेट है। अगर लैपटॉप और या कंप्यूटर है, क्या है? लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ये टैक्स फ्री परक्यूजिट है। अगर हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इरिस्पेक्टिव हम लोग पर्सनल कर रहे हैं या ऑफिस के लिए कर रहे हैं। अगर यूज ऑफ मूवेबल एसेट है तो ये टैक्स फ्री है। और उसके अलावा अदर काम के लिए अदर मूवेबल एसेट यूज कर रहे हैं ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर वो हायर्ड कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, भाड़ा पे ला रहा है, तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस, एक्चुअल भाड़ा जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला है फ्री मील एंड रिफ्रेशमेंट। हम लोगों को फ्री मील मिल रहा है, हम लोगों को जहाँ पे काम कर रहा है वहां से खाना मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो परक्यूजिट। वो कैसे हम लोग टैक्सेबल करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कहाँ कब मिल रहा है। ठीक है। अगर ऑफिस पर्पस, अगर हम लोग ऑफिस या बिजनेस प्रमाइसेस में मिल रहा है, ऑफिस या बिजनेस प्रमाइसेस में मिल रहा है, और वो मिल रहा है नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर्स या कूपन से, क्या बोले, बिजनेस ऑफिस या बिजनेस प्रमाइसेस में मिल रहा है, वो भी थ्रो क्या, नॉन ट्रांसफरेबल कूपन या वाउचर, तो टैक्सेबल होगा एक्सेस ऑफ ₹50। कितना टैक्सेबल होगा? एक्सेस ऑफ ₹50 पर मील पर डे, मतलब पर मील 50 रुपये से जितना ज्यादा होगा, अगर लेट से मेरा जो मील का जो चार्जेस है वो 75 है, तो टैक्सेबल वैल्यू 25 होगा पर डे का। ठीक है। ये अगर ऑफिस प्रमाइसेस में हम लोग को मील मिल रहा है, वो भी थ्रो नॉन ट्रांसफरेबल कूपन या वाउचर से, तब। ठीक है। दूसरा होता है एनी अदर प्लेसेस, मतलब दूसरा जगह पे अगर हम लोगों को इसके अलावा कोई भी प्लेस पे, बिजनेस प्रमाइसेस के अलावा कोई भी प्लेस पे अगर हम लोगों को एम्प्लॉयर फ्री मील देता है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, अगर ऑफिस आवर में हम लोगों को टी या स्नैक्स मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट के तौर पे हम लोगों को चाय या कॉफी जो भी मिल रहा है, वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये ऑफिस आवर में होना चाहिए, ऑफिस के बाद नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग रिमोट एरिया में काम करते हैं, वहां पे अगर हमको मील मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ठीक है। तो हम लोग यूज ऑफ मूवेबल एसेट देख लिए, फ्री मील एंड रिफ्रेशमेंट देख लिए। अब हम लोग एक बड़ा परक्यूजिट देखते हैं, जो कि है फ्री मेडिकल फैसिलिटी। क्या है? फ्री मेडिकल फैसिलिटी। हम लोगों को अगर फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, तब क्या टैक्सेबल क्राइटेरिया होगा, टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है। अगर वो मेडिकल फैसिलिटी हम लोगों को इंडिया में मिलता है, और हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, मतलब या तो हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे या फिर मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखे, उसका इंश्योरेंस एम्प्लॉयर भर रहा है,
क्या बोल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखे, उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा है। तब अगर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा है और वो मेडिकल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, क्या, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखे हैं, उसका पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये फुल्ली टैक्स फ्री होता है, ये फुल्ली टैक्स फ्री होता है। ठीक है। अगर हम लोग विद इन इंडिया हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो पहले देखेंगे किस हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं, या फिर लोकल अथॉरिटीज में करवाते हैं, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का हॉस्पिटल में करवाते हैं, या इसके यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग ट्रीटमेंट करवाए तो ये फुल्ली टैक्स फ्री है। मतलब सीधा सा बात है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग अपना चेकअप करवाते हैं, दैट इज फुल्ली टैक्स फ्री। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, हम लोग वहां पे चेकअप करवा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, एम्प्लॉय वहां पे जाके अपना या अपना फैमिली का किसी मेंबर का चेकअप करवा रहा है, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। यहाँ फैमिली का मतलब एम्प्लॉय खुद है, एम्प्लॉय का स्पाउस है, चिल्ड्रन है, उसका मदर फादर है, ब्रदर सिस्टर है, ये सब अगर डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे तब ये सब फैमिली के अंदर आएगा। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, उस पे अगर वो लोग चेकअप करवा रहा है, दैट इज टैक्स फ्री। ठीक है। और इसके अलावा किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग चेकअप करवाते हैं, दैट इज टैक्सेबल एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। कितना टैक्सेबल होगा, जितना हम लोग एक्चुअली अमाउंट हम लोगों का मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल में जितना खर्चा होगा, दैट इज टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आउटसाइड इंडिया जाते हैं, अगर हम लोगों को इंडिया में चेकअप नहीं हुआ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो तब क्या होगा, सब देखते हैं। 3 तरह का खर्चा आता है वहां पे, 3 तरह का खर्चा। एक तो मेडिकल एक्सपेंसेस, जो हम लोगों को जो हम लोग जिस चीज का इलाज करवाने जा रहे हैं वहां खर्चा आएगा, वहां पर रहने का खर्चा आएगा, और तो और यहाँ से जाने आने का खर्चा आएगा। ठीक है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हम लोग वहाँ इंडिया से बाहर गए, वहाँ पे जो हम लोगों का इलाज में खर्चा लगा, वो टैक्सेबल होता है। कितना टैक्सेबल होता है, हम लोगों का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक लिमिट कर देता है, उस लिमिट से जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। लेट से तुम्हारा खर्चा 90,000 का हुआ और RBI वो बीमारी के लिए 80,000 का प्रेस्क्राइब करके रखा, इस 80,000 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बोला है कि उसका खर्चा 80,000 होना चाहिए मेडिकल एक्सपेंसेस। RBI अगर लिमिट दिया है तो 10,000 रुपया तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, 10,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। स्टेइंग कॉस्ट सेम टैक्सेबल होगा, एक्सेस ऑफ RBI लिमिट। RBI जितना लिमिट किया है उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। अगला होता है ट्रैवलिंग कॉस्ट। अगला क्या होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, हम लोगों का जाने और आने का जो खर्चा है। अगर हम लोगों का ट्रैवलिंग कॉस्ट हम लोगों का कब टैक्सेबल होगा, कब टैक्स फ्री होगा, अगर हम लोगों का ग्रॉस टोटल इनकम, जो एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख से कम होता है। कितना, 2 लाख से कम होता है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा होता है तो ट्रैवलिंग कॉस्ट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर 2 लाख से GTI 2 लाख से कम होता है तब वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर GTI मोर देन 2 लाख होता है देन दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। तो ये हम लोगों का था फ्री मेडिकल फैसिलिटी। तो हम लोग ऑलमोस्ट परक्यूजिट खत्म कर चुके हैं, 1-2 परक्यूजिट और बाकी है। शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा परक्यूजिट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट सैलरी पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।